दिया के रूप में हिंदू भाइयों में मिलेगा, मोमबत्ती के रूप में क्रिश्चियन भाइयों में मिलेगा। तो हर एक पंच में अग्नि का स्थान है, क्योंकि अग्नि पंच तत्वों में से एक है। अग्नि क्या करते हैं, हमारे घर में भी हम दिया लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जैसे ही हम दिया लगाते हैं, दिया अग्नि विचारों को जलाता है। हमारे वास्तु में, हमारे घर में जो निगेटिव विचार है, धीरे धीरे विचारों नष्ट होते हैं। समझो मैं ऑफिस में बहुत काम करके थका हारा आया और मैंने मेरा दूसरा बच्चे से निकाला, ये सही है या नहीं सही है? बट जैसे ही मैं घर पे आऊँगा, भगवान के पास हाथ पैर जोड़ूंगा, जो भी करूँगा हाथ पैर जोड़ दिया, अग्नि की तरफ 1-2 मिनट देखूंगा तो मैं बैलेंस होता हूँ। तो इसी प्रक्रिया के तहत हर एक पंथ में अग्नि की व्यवस्था है जो स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। अग्नि हमारे अत्याधिक विचारों को जलाता है। तो अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की प्रक्रिया सूर्य भगवान से चिंता रखेंगे तो आपको अत्याधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। जो तीसरा जो चक्र है उसे नाभि चक्र कहा जाता है। जो पेट से संबंधित बीमारियां होती है ये नाभि चक्र से होती है। तो अभी नाभि चक्र अगर डिस्क्राइब किया जाए तो उसे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे। बट हमारे आम जिंदगी में अगर मैं नाभि चक्र का, हमें पेट से संबंधित बीमारियां होती है। हम एक आदत लेके खाना खाते वक्त हम पानी पीते, बराबर है कि नहीं? कितने जन खाना खाते वक्त पानी पीते हैं? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। ये एक्चुअली खाना खाने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पानी पीना चाहिए या तो बाद में पीना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे अग्नि तत्व जो है हमारे शरीर में रहते हैं जठराग्नि के तत्वों में। अगर हम खाने के साथ पानी पिएंगे तो उस अग्नि तत्व को पानी बुझा रहा है, तो हमारा डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है धीरे धीरे। तो पचने में अन्न देर लगती है। जहाँ 3 घंटे में पचना था वो शायद 9 घंटा या 12 घंटा लेगा। तो उससे धीरे धीरे गैस की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप होती है। इसके लिए खाना खाने के वक्त हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो आधे घंटे पहले पी लिया तो आधे घंटे बाद पी। पर ये हमारे शरीर को इतनी आदत लगी रहती है कि शायद मीठा रहता है खाने में, इसके लिए हम पानी पी लेते हैं। ये शरीर का नेचुरल स्वभाव है। तो आप टीके के साथ थोड़ा सा मीठा भी खाने में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पानी पीने की नौबत ना आए, तो एक आदत डालनी है। तो ये पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो नाभि चक्र से संबंधित है। और जो चौथा जो चक्र है हृदय चक्र, जिसका हरा कलर है, हमें डर लगता है, हमें किसी भी चीज़ का डर लग सकता है। हमें ट्रेन से ऊपर जाने का, नीचे आने का, एक्सीडेंट होने का, बाइक से एक्सीडेंट होने का, या तो मृत्यु का भी डर लग सकता है जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो डर रहता है, टाइम ऑफ द माइंड उसको डर रहता है। ये इस जीवन का हो सकता है या तो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार भी जो आया हुआ कर्मों के ऊपर जो डर है वो हो सकता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को साइकिल चलाने से भी डर लग सकता है, गिरने की डर रह सकता है किसी को। तो ये जो डर है वो धीरे धीरे अगर आप मेडिटेशन करोगे तो निकल जाएगा। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं ये हृदय चक्र से संबंधित है। उसके बाद जो आता है वहाँ पे, उसके बाद जो आता है आकाश तत्व, इसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है। विशुद्धि चक्र कब खराब होता है? हम में से कितने जन झूठ बोलते हैं? एक जमाना था मैं भी बोलता था, ऐसा कुछ नहीं। हमें एक आदत होती है, इसके लिए मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाता हूँ ये सैटरडे। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस में इफेक्ट होता है। हमको पता है कि हमने झूठ बोला है तो हम लाइन में चले जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे जैसे झूठ बोलते जाएंगे हमारी प्रश्न पूछने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होते हुए एक बार तो ऐसे लगेगा कि नहीं, मैं कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकता। तो इस अवस्था तक हम पहुंचते झूठ बोलने की वजह से, या तो व्यसन करने की वजह से ये चक्र खराब होता है, या तो माँ को बच्चा नहीं चाहिए बट अनवांटेड प्रेगनेंसी रह गई, उसके वजह से बच्चे की स्थिति वो विशुद्धि चक्र एनर्जी ग्रहण नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कारण रहते हैं कि हमें यश क्यों नहीं मिलता। बट अगर आपको ये यश प्राप्ति की ओर जाना हो तो मेडिटेशन करने से धीरे धीरे उस ऊर्जा का प्रवाह हमारे चक्रों को मिलता है और हमें
धीरे धीरे जिस भी आपके क्षमता के अनुसार आपको यश प्राप्त होगा। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, इसका काफी महत्व है। आपके कितने, ये एंड तक मैं पूछ रहा हूं कि हमने सबको माफ किया है क्या? हमने सबको माफ किया है क्या? अगर हमने सबको माफ किया है तो ही हम ये आज्ञा चक्र के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज हम किसी के प्रति नफरत, गुस्सा पाल के रखेंगे तो ये जो छठा चक्र है, आज्ञा चक्र, पेनियल ग्लैंड इसको बोलते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र इसे बोलते हैं। ये अगर क्लियर हुआ तो ही हम आगे सहस्त्रार की यात्रा कर सकते हैं। अत्याधिक गुस्सा करना, पेनियल ग्लैंड अगर कमजोर हो गई तो आगे आने वाले घटनाओं के डिसीजन आप नहीं ले सकते, आप सही निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन पेनियल ग्लैंड अगर एनलार्ज हो गई, नियमित रूप से मेडिटेशन करके, तो आपका चित्त स्ट्रांग होता है। तो मैंने जो बोला ना, मन, शरीर, मन और आत्मा, तो आत्मा का जो, आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वो आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है। तो पेनियल ग्लैंड जैसे जैसे डेवलप हो जाएगी, आपको आपकी चित्त शक्ति धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आपको पता चलेगा, इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है कि आगे घटने वाली घटनाओं का आपको पता चलने लग जाता है। बट दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेज। धीरे 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 नियमित रूप से मेडिटेशन करोगे तो 10-12 साल में यह अवस्था भी आपको प्राप्त होती है। लेकिन यह चक्र अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको माफ करना आना चाहिए। जैसे ही हम सामने वाले को माफ करेंगे वैसे ही हम रिलैक्स हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। उसकी जितनी भी गंदी ऊर्जा हमने हमारे अंदर भर के रखी है, आज्ञा चक्र में एनर्जी में स्टोर करके रखी है, वो निकल जाएगी, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, तो हम फ्री हो जाएंगे। और उससे जो निगेटिव ऊर्जा आने वाली है, उसके वजह से जो मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, वो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हमने उसे माफ किया तो उसका कुछ हम हमारे लिए उसको माफ कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है। मानसिक स्थिति खराब होना उस चक्र का दोष है। और सातवां जो चक्र है वह सहस्त्रार चक्र है। जैसे ही मैंने बोला कि हम शरीर है, मन है, आत्मा है, तो नियमित रूप से हम यहाँ पे जब मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट, तो हमारी जो कुंडली नामक ऊर्जा शक्ति है, जब हम जन्म लेते हैं तो शरीर रहता है, शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर आता है, फिर उसके साथ कुंडली नामक ऊर्जा शक्ति आती है जिसके ऊपर हमारे रिकॉर्ड रहते हैं। तो कुंडली नामक ऊर्जा शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर यहाँ पे आती है और नियमित रूप से 10 मिनट अगर ध्यान करेंगे तो हमें निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है। तो हमें यानी सोचो निर्विचार अवस्था प्राप्त हो रही है, बहुत बड़ी घटना होती है। हजारों ऋषि मुनि हिमालय में जाके तपस्या इसीलिए करते कि उन्हें निर्विचार अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन हिमालयन समर्पण मेडिटेशन में ये पॉसिबल है कि आप समाज में ही रहो और आपको ये निर्विचार अवस्था प्राप्त हो। ये आराम से आपको आ सकते हो। आपको ऊर्जा का एहसास होगा कि आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। जैसे ही आप ये महसूस करोगे आप एक आत्मा हो, आप एक रूह हो, वैसे ही आपके मतलब मोह, मत्सर, काम, क्रोध, ये जो भावनाएं है, जो शरीर है, वो धीरे 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 कम होके आप एक पवित्र शरीर को प्राप्त करोगे, एक पवित्र मन को प्राप्त करोगे और एक पवित्र आत्मा सच में बन जाओगे। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता आपको 24 घंटे मेडिटेशन करना है। आपको नियमित सुबह आधा घंटा, शाम को अगर आधा घंटा आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ये उपलब्धि प्राप्त होगी। सिर्फ इतना है, इसमें आपको रेगुलर करना है। हमारी हर दिन जब उठते हैं तो हमारी मनोदशा अलग होती है। तो अगर आपकी मनोदशा सही रहे, इसीलिए ये सब है, इसीलिए आपके कंपनी ने हमें ये अवसर दिया कि आप एक मेडिटेशन से जुड़े जो प्रभावी मेडिटेशन हो। तो आपको समझा ध्यान के बारे में, आपको ये मैंने जानकारी दी। अगर ध्यान करना है